हल्दी घाटी में हम उस स्थान पर आ गए हैं जहां लड़ते लड़ते राणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाता है और चेतक को यह लगा कि अब हमारे स्वामी की जान नहीं बचेगी। एक पैर खराब था, उसके बाद भी वो लेकर के चल दिया। उस नाले के पास हम पहुंच गए हैं जो 22 फीट की छलांग लगा करके चेतक उस नाले को पार कर जाता है। आप हल्दी घाटी देख रहे हैं, यह जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी यह पूरा का पूरा हल्दी घाटी का मैदान है। यह मिट्टी है, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में कदाचित आपने पढ़ा होगा, यदि हमारी उम्र के जो लोग भी होंगे उन्हें यह कविता याद होगी। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, यानी जो राणा प्रताप का घोड़ा था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। आसमान में चलने वाला वह राणा प्रताप का घोड़ा जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में 22 फीट की छलांग लगाया था। अब उस स्थान पर हम पहुंचने वाले हैं। वह नाला भी दिखाएंगे और चेतक की समाधि भी हमने दिखाया है। उस स्थान को दिखाने जा रहा हूं जहां से चेतक दौड़ करके नाले को पार किया था। अगर आ जाओ, क्या नाम है? संदीप। कहाँ से? मुरावर, एमपी से। बहुत बढ़िया। कहाँ घूमे हो? अभी सावरिया जी गए खाली। अच्छा, चलो। नाथ द्वारा। ये राणा प्रताप कौन थे बेटा? कौन थे यार? राजपूत। या गए बेटा सिसोदिया कुलभूषण राणा प्रताप। फोटो खिंचाने का तो बेटा को बड़ा मन था। आ जाओ बेटा, आओ। लेकिन राणा प्रताप के बारे में अभी जानकारी कम हो पाई है। यही वह पक्ष है दोस्तों, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। गार्ड साहब से भी हमने जानकारी लिया है, इन्होंने बताया है पूरी बात। और गार्ड साहब मोटा डंडा चलाते नहीं ना किसी पर, चलाते नहीं ना है। अच्छा गार्ड साहब, इधर कुछ वन्य जीव भी हैं क्या? जैसे कुछ लेपर्ड, तेंदुआ भी हैं इधर, रात को आ जाते हैं। यह देखिए राजस्थान का घूंघट, ऐसे कुछ देखते रहिए आप। नमस्ते, कहाँ से आई हो? हाँ। अब दोस्तों यह है चेतक। चेतक आता है वहाँ से दौड़ करके और फिर राणा प्रताप को लेकर के आता है, अपनी स्वामी की जान बचाता है। जैसा कि मैंने बताया, घोड़ा स्वामी भक्त होता है, मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो चेतक दौड़ करके आता है। अब हम नाले के पास चलते हैं। तैयारी करके आ गए हो तो आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है बेटा, ऐसे ही होता है तैयारी। तो यह है चेतक को आप देख रहे हैं, राणा प्रताप को देख रहे हैं। और बताते हैं कि भाले का वजन 70 किलो से अधिक था और ढाल, तलवार, दो तलवारें थी, दोनों हाथ में तलवार थी। सब मिलकर के 2 कुंटल से अधिक वजन बताया जाता है। इतना वजन, और राणा प्रताप की लंबाई भी लगभग 7 फीट के करीब थी। उस लंबाई और उस वजन को लेकर के चेतक दौड़ता था। एक पैर खराब होने के बाद 3 पैर पर दौड़ते हुए आया और नाले को पार कर जाऊंगा तो स्वामी की जान बच जाएगी। सेना उधर लड़ रही है, राणा प्रताप के भेष में उनके एक वफादार सैनिक लड़ रहे हैं। तमाम लोगों को आप देख रहे हैं जो यहाँ आ गए हैं। और हकीम सासूरी नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों, अब उस नाले के पास हम ले चलते हैं। श्याम नारायण पांडे की वह कविता मुझे फिर स्मरण हो आई है, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर चेतक मुड़ जाता था। कैसे है? और मतलब चेतक स्वयं समझ जाता था। दोस्तों, यह नाला है, यह पहाड़ी इलाका है और यहाँ से चेतक छलांग लगाता है। और यही छलांग लगाने के बाद राणा प्रताप उसका सर सहला रहे हैं और चेतक ने दम तोड़ दिया। भारत के इतिहास में तमाम जानवरों का इतिहास लिखा गया है, लेकिन उस इतिहास में चेतक एक ऐसा नाम है, एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा पात्र है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हल्दी घाटी के मैदान में रक्त रंजित जो मैदान था, जहां सर कटे, हाथ कटे, पैर कटे और खून से
रंग गया पूरा मैदान। उस मैदान में चेतक आज अपने वजूद का एहसास कर रहा है। चेतक को प्रणाम और राणा प्रताप जी को विनम्र श्रद्धांजलि। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से एक बार फिर से आप हल्दी घाटी का अवलोकन कर लीजिए। यह मिट्टी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है। जब सबने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया था, एक ऐसा शख्स जिसने कहा घास की रोटी खा लेंगे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे हैं महाराणा प्रताप। सादर नमस्कार। विनम्रता के साथ सभी देश विदेश से जुड़े हुए दोस्तों को प्रणाम।